ये प्याला नहीं प्लेट है और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो बाहर का नहीं घर का खाना खा के बीमार हुए हैं। फिर से घर में ही कुछ पका के और उसमें मज़ीद मोहब्बत की कुछ मिलावट करके मैं उनको ठीक करने वाली हूँ अल्लाह के हुक्म से। सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, हस्बैंड घर पे ही हैं। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है जिसका आज दूसरा दिन है। तो मैं घर पे ही उनके लिए कम नमक मिर्च वाला, बल्कि मिर्च तो मैं डालूंगी ही नहीं, कम मसालों वाला मैं खाना बना रही हूँ। और उसमें सबसे पहली डिश जो है ये चावल हैं। और जी हर कोई कहना मेरा मान लेता है, नहीं मानता तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है घर का गुंडा जो मेरी कभी कोई बात नहीं सुनता। अभी आप इसका डेमो भी देख लेंगे। राहिब, सॉक्स पहने। चावल मैंने भिगो दिए हैं और अब मैं आई हूँ इनको ये मेडिसिन पिलाने के लिए। हस्बैंड को ये एक साशे है जो डॉक्टर ने दिया है और साथ ही इनको मैं ये पिला दूँगी ताकि उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो सके। देखें तो बीमार बंदा हो और फिर भी खिचड़ी ना खाना चाहे, बिल्कुल ही पतली जो मलीदा टाइप होती है, हमने तो अपने बचपन से आज तक वही खिचड़ी ही देखी थी। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा नहीं मुझे तो सादा से चावल बना दो। साथ मेरा मशवरा था कि दही खा लें, लेकिन दही उनको चावलों के ऊपर पसंद नहीं था कि वो बिल्कुल ही फीका कर देता है चावलों को, तो चस्के साथ में जी चलने चाहिए। तो ये मैंने प्याज फ्राई करके थोड़ा सा गरम मसाला गिन गिन के मैंने एक एक चीज़ डाली है, लौंग और जी दारचीनी, और उसमें डाले हैं बादियान का एक फूल डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, उसके बाद एक क्यूब जो है कनौर चिकन का वो मैंने डाल दिया और साथ ही पानी मैंने ऐड कर दिया था। अब इसमें भीगे हुए मैंने चावल डाल दिए हैं और मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, बस थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। सुना तो भाई यही था कि आपने अगर हस्बैंड के दिल तक पहुंचना है तो उनके पेट के रास्ते से, और हमारा तो पहला ही स्टेज, पहला ही मरहला जो था वो ख़राबी की नज़र हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिल में तो जगह काफ़ी अरसे से बनाई हुई है, बस पता नहीं ये पेट वाला मामले को क्या हुआ है। साथ ही साथ मैं अपना नाश्ता तैयार कर लूँगी, ये मैं बिल्कुल ही सीधे हाथ से काम कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि मैं सारा काम उल्टे हाथ से कर रही हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड से काम करती हूँ हमेशा। छोटे बाबा के लिए भी मैंने ये एग बना लिया, अपने लिए तो मैंने चपली कबाब बनाया था। साथ ही साथ मेरे चावलों को भी दम आ चुका है, उनको मैं डिश आउट करके अपने हस्बैंड को दे दूँगी। और क्योंकि थोड़ी देर में बच्चों को लेने के लिए मैंने घर से निकलना है, हस्बैंड तो खैर घर पे ही रहने वाले हैं, मैं राहे बाबा को रेडी करके अपने साथ लेके जाऊँगी। और इस तरह का मौका कितना खूबसूरत, कितने हसीन ये पल लगते हैं जब आप दो इकट्ठे होते हैं और इतनी ढेरों ढेर बातें करते हैं। अगर आपको आपका लाइफ पार्टनर आपके मिजाज के मुताबिक अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो इससे अच्छा ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इससे अच्छा इत्मीनान भरा रिश्ता और कोई है ही नहीं। बच्चों को स्कूल से मैंने पिक कर लिया तो वापसी पे इन्होंने टक शॉप पे रुके हैं ये दोनों। इनको अपनी पसंद की कोई ना कोई स्नैक्स चाहिए थे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से दुराब का पेट ठीक नहीं था, तो मैं उसको कुछ भी इस तरह का खाने नहीं दे रही थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, तो मैंने उसको अलाउ किया है कि कोई एक बगैर स्पाइसेस वाला स्नैक आप ट्राई कर सकते हो। और जी ये हैं हम, और वही हमारे बिस्तर हैं फैले पड़े हैं और अंदर ही खाना पीना चल रहा है, वहीं पे ही फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। तो दुराब को लगी थी भूख और मैंने साथ उसको दे दिए हैं ये बॉइल्ड कॉर्न्स, और ऊपर स्प्रिंकल किया थोड़ा सा चाट मसाला। और वो कह रहा था मम्मा इसका बिल्कुल छली जैसा टेस्ट आ रहा है, मेरे बेटे को छली बड़ी पसंद है। उसकी जो है घर पे ही छली एक रेडी हो गई है। साथ ही रबा जानी लेटी हुई है, उन्होंने अपने स्नैक इंजॉय कर लिए हैं। और अब ये इनका फ़ोन टाइम चल रहा है, क्योंकि स्कूल से वापसी पे इनको 2 घंटे का फ़ोन टाइम मिलता है, उसके बाद मेरे बच्चों ने सोना होता है। अभी मेरी चाय चल रही है और चाय पीने के बाद मैंने एक बहुत ही कोई वायरल आजकल वीडियो चल रही है घी निकालने की, तो मैं उसको ट्राई करने वाली हूँ। पिछले दिनों भी मैंने एक ट्राई किया था मेथड को, लेकिन मेरी तकरीबन 5-6 किलो के करीब जो बलाई थी वो मेरी बिल्कुल ज़ाया हो गई और मुझे आखिर में फेंकना पड़ी। लेकिन अभी की जो मेरी रेसिपी है ये मेरी बाजी ने मेरे साथ शेयर की है और ये उनकी ट्राइड और टेस्टेड है, तो मैं आज वही ट्राई करने वाली हूँ। लेकिन उन्होंने भी इंटरनेट से ही कहीं कोई वायरल वीडियो देखी है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, तो फिर आज घी बनाते हैं। थोड़ा सा ही क्वांटिटी में घी है, तकरीबन कोई 8-10 दफ़ा का इकट्ठा हुआ हुआ जो है वो बलाई है, उसी का मैं घी निकालने वाली हूँ आज। और आपसे फिर अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करती हूँ कि ये मेथड जो है ये कितना कामयाब है और कितना नाकाम है और इसको हम कितनी रेटिंग देते हैं।
तो उस मेथड के मुताबिक मैंने पतीला रखा है छोटा, और इसमें जो मेरी 8 से 10 दिनों की मलाई इकट्ठी हुई हुई थी, उसको मैंने हल्के बिल्कुल दम वाले टेम्परेचर पे इसको मेल्ट होने के लिए रखना था। जैसे ये मेल्ट हुई है, मैंने कम से कम भी छोटे जो चाय वाले चम्मच हैं 4 से 5, वो लीमू का रस इसमें ऐड किया है। लीमू का रस डालने के बाद जो मैंने सुना हुआ था कि इसमें दूध फट जाएगा, बिल्कुल पानी उसका अलहदा हो जाएगा और उसका चिकनाई जो है वो अलहदा हो जाएगी, वो मुझे होती हुई नज़र नहीं आई। तो बाजी ने मुझे बताया था कि आपने थोड़ा-सा और लेमन इसमें ऐड कर देना है। मैंने थोड़ा-सा और लेमन ऐड किया, तो जैसे ही पकना मज़ीद स्टार्ट हुआ, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फट चुकी है मलाई जो है, उसका पानी सेपरेट होने लग गया था और साथ ही उसका जो चिकनाई का एलिमेंट था वो अलहदा होने लग गया था। और जी, थोड़े टाइम के बाद मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही जब मैंने इसके सतह के ऊपर, इसके ऊपर टॉप के ऊपर मैंने हल्का-हल्का येलोइश ऑयल आता हुआ, घी आता हुआ देखना स्टार्ट हो गई। और साथ ही साथ मैंने किचन में बाकी के थोड़े बर्तन वगैरह वॉश करने वाले थे दिन में जो यूज़ हुए, वो मैंने कर लिए। साथ ही मैंने 1-2 और काम करने थे किचन की समेटा-समेटी के, और जो धुले हुए बर्तन थे उनको वापस रैक्स में लगाना था, वो मैंने कर लिए। उतनी देर में मेरा घी तैयार होता रहा, हल्की बिल्कुल आँच पे ये पकता रहा। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद इसकी आँच भी बढ़ा दी और आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से इसमें बबल आते गए। लेकिन इस स्टेज पे इसमें बार-बार चम्मच चलाना भी बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये नीचे लगना स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं मुसलसल किचन में ही खड़ी रहूँ और मुसलसल इसको चम्मच को मैं चलाती रहूँ, ताकि ये बना-बनाया मेरा काम ज़ाया ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा और साफ़-सुथरा सा घी निकला है। इस स्टेज पे उन्होंने मुझे बोला था कि आपने ना घी को छान लेना है, पर मैंने छाना नहीं, मैंने इसको मज़ीद पकने दिया। दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने रखा है दूध गर्म होने के लिए। आज तो किचन में गुज़ारने का दिन था। दिन ख़ैर ठंडा हो तो आपका खुद ही दिल भी चाहता है कि आप नित नए पकवान भी पकाएँ, और ख़ास तौर से मीठे खाने का बड़ा दिल चाहता है। लेकिन ये मीठा फिर से मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। ये रात का डिनर उनका रेडी हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या बना के दूँ? दिन में तो चावल खा लिए थे, शाम में दूध सेवइयाँ या फिर खीर? तो उन्होंने खीर के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मैं उनके लिए फिर खीर बना रही हूँ। लेकिन मैं इसको बहुत गाढ़ा नहीं करूँगी, थोड़ा-सा पतला ही रहने दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और वो फिर रबड़ी टाइप बन जाती है, इतना मज़ा नहीं आता। कम से कम हम इसी तरह से एंजॉय करते हैं। आपको मैं थिकनेस इसकी दिखाऊँगी कि ये किस तरह से मैं खीर बनाती हूँ, लेकिन वही फ़ॉर्मूला है, लज़ीज़ा खीर मिक्स वाला एक पैकेट जो था उसका मैंने हाफ़ यूज़ किया है। साथ ही मैं अपने घी की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आपको पता है जब आप मक्खन निकालते हैं तो पीछे अजीब-सी इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं, छोटे-छोटे दानेदार सा अंसर होता है, वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकूँगी, मुझे नहीं आइडिया उसको कहते क्या हैं। पर वो कच्ची-कच्ची व्हाइट फ़ील हो रही थी। मैंने कहा जब तक ये अच्छी तरह से पकती नहीं है, मुझे फ़ील हो रहा है कि इसके अंदर अभी तक घी है, जब तक ये अच्छी तरह नहीं पकती मेरा घी अलहदा नहीं होगा। तो मैंने पूरे लालच में अच्छी तरह से उसको पकाया ताकि घी अलहदा हो जाए। अब इस तरफ से खीर भी रेडी है और मैं इसी थिकनेस पे इसको उतार लूँगी। ये है मेरा सर्विंग बोल, इसके अंदर मैंने डाल दी है खीर। अब इसको मैं रखूँगी ठंडा होने के लिए थोड़ी देर, उसके बाद हम सर्व कर देंगे मोहब्बत के साथ।